किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता, ना कुछ, तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। अक्सर आपने कई लोगों के घरों में उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की फोटो देखी है ना। पूछने पर पता चलता है कि ये तो तरक्की के सिंबल्स हैं, इनसे हमारे जीवन में तरक्की आती है, खुशहाली आती है। उगते हुए सूरज या फिर दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाने से तरक्की नहीं आती है। तरक्की आती है सूरज से पहले उठना पड़ता है, जी जान लगानी पड़ती है, अपने काम पर मेहनत करनी पड़ती है और घोड़े की तरह अपने काम पर फोकस करके आगे दौड़ना होता है, तब जाकर तरक्की मिलती है। फोटो लगाने से तरक्की नहीं मिलती है। ठीक है, फोटो लगाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत किए तो हमारे जीवन में ना तो तरक्की हो सकती है और ना ही खुशहाली आ सकती है। इसलिए जितना हो सकता है अपने काम पर फोकस कीजिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। पढ़ लो बेटा, ब्लेस्ड हो अगर पढ़ने का टाइम मिला है। सोचो किसी ऐसे घर में पैदा होते जहाँ बाप ना होता, सिर पे छत ना होती, तो तुम कहीं पे रेहड़ी लगा के खड़े होते। कितने लकी हो जो इस कमरे में बैठे हुए पढ़ रहे हो। माँ बाप ने तुम्हारे तन पे कपड़ा और पैर में जूते और पेट में खाना डाल के तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब कम से कम अपनी जिंदगी अच्छी बना लो, इतना कर लो, अपने ऊपर रहम कर लो। दूसरे के लिए मत करो, किसी के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ लो। क्या चाहते हो हैं? जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जिस दिन तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उस दिन क्या चाहते हो? घर में क्या माहौल हो? पिट रहे हो तुम हैं? अपने आप को कोस रहे हो फिर से कि यार साल की शुरुआत में एक बहुत अच्छा सा गोल लिया था, साल की शुरुआत में सोचा था कि इस साल बहुत अच्छा उखाड़ूंगा, इस साल बहुत अच्छा उखाड़ूंगी, और बीच में कहीं फंस गया, बीच में कहीं फंस गई और फिर रिजल्ट खराब हो गया। फिर अपने आप को बोर्ड जब रिजल्ट आएगा उस दिन अपने आप को फिर से सांत्वना दोगे कि कोई बात नहीं, अब वापस से 11वीं में और अच्छी तरह मेहनत करूंगा। फिर तुम 11वीं बर्बाद करोगे, फिर वही साइकिल रिपीट करते रहोगे। ये चाहते हो क्या? बच्चे पे कुछ दिन है, मेहनत कर ले। मैं बिल्कुल जेन्युइन नहीं बोल रहा हूं, अपने आपको तुम्हारा बड़ा भाई मान के और तुम सभी को अपना छोटा भाई बहन समझ के जेन्युइनली बोल रहा हूं। सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, मेहनत कर ले वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेल्फ स्टडी इज अ हैबिट। आराम से सबसे पहले किताब उठाइए और किताब के साथ दोस्ती करिए। आप उस चीज के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं, तो किताब के साथ एक कंफर्टेबिलिटी जोन बनाइए। सुबह उठते ही किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। रात को सोने से पहले किताब पढ़िए। मोबाइल का जो टाइम है उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करिए किताब से। जब आपकी दोस्ती हो जाएगी ना 10-12 दिन में, जब आपको एक गिल्ट महसूस होना शुरू होगा, यार आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, आज मैंने कुछ नया नहीं सीखा, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ स्टडी बूस्ट हो जाएगी। और बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी माता पिता पर गुस्सा मत किया। तो यही वो लोग हैं जो हम पर आंख बंद करके प्यार करते हैं। कभी इनकी बातों का बुरा मत माना करो, मम्मी पापा की बात का कभी बुरा मत माना करो। कभी डांट दें, कभी पिटाई करते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन के वो असली साथी हैं जो कभी सपने में भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में अगर हमारी पीठ को कोई थपथपाता है कि हाँ कोई बात नहीं, तो बेटा फिर से मेहनत कर, फिर से आगे बढ़, या हमारी वास्तविक परेशानियों को कोई समझता है, हमारे लिए हर छोटी से छोटी चीज का कोई इंतजाम करता है, तो हमारे माता पिता होते हैं। उनसे बढ़कर सच में कोई नहीं होता। ये 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी है। कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लगे ना कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो ग्रुप आपने बना के रखे हैं ना, आपके 2-3 लोगों का ग्रुप है मान लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप बना के पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन देखो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर 2-3 अच्छे सीरियस एस्पायरेंट्स आपके ग्रुप में है ना, तो इससे आपको एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। वो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइट, कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। इसीलिए हर पेरेंट्स से कहता हूँ
कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। इतना ज्यादा एंजाइटी भी इसी वजह से है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सपोजर इतना ज्यादा दे रहे हो इन सब चीजों का, हर चीजें जानने का, लेकिन रास्ता यार वही बहुत सिंपल है अभी भी। रोज पढ़ना है, सब्जेक्ट कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, बस, नथिंग मैजिकल। आपको रोज रोज स्ट्रैटेजी भी नहीं देखनी है। वर्क ऑन योर कैरेक्टर एथिक्स, बिल्ड सम राइट हैबिट्स, बिकम समबडी जो अगर एक प्लान बनाता है खुद, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करो आप पूरी की पूरी, आप उस पर पूरा ध्यान दो। कई लोगों के लिए नहाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर्दी में, नहा तो हम बाद में लेंगे, नहीं, उसी तरह पढ़ाई भी ऐसी होती है कि यार देख लेंगे, करने का मन भी है नहीं भी है, तो एक पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दो, कोशिश करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको अपनी टेबल पे चिपका लिया, लैपटॉप पे चिपका लिया, जहां आप पढ़ रहे हो वहां चिपकाया कि भाई मैम मैंने दिन के 5 टारगेट बनाए थे और उन 5 में से कम 90% तो मिनिमम आपको कंप्लीट करनी है, कि 4 तो मैं कंप्लीट करूंगा ही। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। बाहर से मुस्कुराता है शख्स, अंदर नहीं जानते कितने कांटों का मेला है। ये जो शक्ल से आदमी दिखता है ना, अंदर से नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे हो, क्या पता कि आप कौन सा गम छुपा रहे हो ना। अरे